अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए मैं आसिम नसर हाज़िर हूँ। आज का लेक्चर फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ICS से रिलेटेड है और इसमें हम लेक्चर नंबर 36 और टॉपिक जो है जो लास्ट लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे वो था यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की इनिशियल वर्किंग हमने देखी थी और ये टॉपिक जो है आज के लेक्चर में हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है जिसमें हम टॉपिक हमारा स्टॉक एक्सचेंज था, उसमें कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये लास्ट लेक्चर से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में ये टॉपिक जो है कंटिन्यू और इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करते हैं। अब ये लेक्चर से प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले भी स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारा जो करंट क्राइसिस है तो उससे अकॉर्डिंगली डेफिनेटली अल्लाह से हमें अपने अमाल की माफ़ी मांगनी है, जिसके लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और उसके बाद जो है प्यारा कुरान शरीफ जो है वो पढ़ना, अगर हो सके तो बेटा तर्जुमे के साथ, और आगे अल्लाह का करम हो तो उससे आगे भी हम जा सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला से हम दुआ करें ताकि ये मुल्क और कौम से, ये दुनिया से ये वबा ख़त्म हो जाए और हम पक्के पक्के अल्लाह के हजूर जो है हमेशा 5 वक्त के नमाजी बनने की अल्लाह हमें तौफीक दे और हम बने। तो स्टूडेंट, ये इस पे डेफिनेटली जब आपके पेपर्स होते हैं और पेपर्स के जब पेपर्स हो रहे होते हैं, होने वाले होते हैं, तो हर कोई जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता। अल्लाह करे तौफीक हमें दे कि हम हमेशा ही 5 वक्त के नमाजी हों, लेकिन हम नमाज़ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह हमारा पेपर अच्छा हो जाए, हमारा अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। तो अब ये देखें, ये भी तो हमारा पेपर ही चल रहा है ना, तो अल्लाह करम करे ये पेपर हम अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट आए। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और कुरान शरीफ पढ़ना तर्जुमे के साथ, और इससे भी आगे मज़ीद अगर आप जाना चाहें हिम्मत दें, क्योंकि अब आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, इस तरह नॉर्मल आपकी क्लासेस नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको ये तरीका भी बता दिया, टाइम भी दे दिए, तो आप कोशिश करें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से हम ये जो हमारा इम्तिहान है इससे हम अच्छे तरीके से इम्तिहान दे सकेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है तो आप 5 वक्त की नमाज़ जो है अभी, अगर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ आप पढ़ते होंगे, लेकिन अगर कोई कमी है तो बेटा स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप जो है आज से ही, अभी से ही आप ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, और इसमें हमने जो टॉपिक लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज इसको कंप्लीट वाइंड अप और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये टॉपिक था हमारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की हमने बात की थी कि ये हमारे पास एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस लाइफ में हर एक को, अल्लाह ताला डेफिनेटली करम करता है और हर एक को कोई ना कोई ताकत जो है प्रोवाइड की होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। हम टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं। इसमें होता है कि किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास जो है पैसा नहीं है लेकिन वो कोई एक्सपर्टीज़ उसके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये जो स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक है ये इसी तरीके से इन दोनों लेवल के पर्सन्स को कंबाइन करने की जगह है, जिसमें कोई एक पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन जिसके पास पैसा है वो अपनी ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके पास वर्किंग एबिलिटी है, एक्सपर्टीज़ है काम करने की, वो अपने ये काम करने की सलाहियत को इस्तेमाल कर रहा है और ये कंबाइनली मिलके काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा
वो जिस रेशो से इन्वेस्ट किया गया है या जो रेशो काम करने की रखी गई है उसके हवाले से जब प्रॉफिट होगा तो वो उसी रेशो से प्रॉफिट आपस में शेयर कर लिया जाएगा। ये इस्लाम में भी ये जो है मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं जिसके ज़रिए ये मुमकिन है। अब ये टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज, तो ये अब पहले क्या था कि ये जो बिज़नेस था ये टॉपिक जो है ये मैनुअल सिस्टम या कुछ कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल्स के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए स्टैंड अलोन डिफरेंट या कुछ कंप्यूटर्स के कम्बिनेशन नेटवर्क को यूज़ करते हुए ये बिज़नेस किया जा रहा था। लेकिन अब ये फुली ऑटोमेटेड, ऑटोमाइज, कंप्यूटराइज ये टॉपिक, ये बिज़नेस हो चुका हुआ है। Stock markets around the world are mostly commercialized. These commercialized system make it possible for stock brokers या agents, जो कंपनी के नुमाइंदे हैं, एजेंट्स हैं, ये इसके ज़रिए जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के तरफ से मुतय्यन किए जाते हैं, डेफिनेटली इनको सैलरी पे की जाती है कि वो ये इस टॉपिक में ये ट्रेडिंग वर्किंग जो है, हर टॉपिक जो है, जो भी ट्रेडिंग के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को कंप्यूटर की मदद से एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। तो ये हमारे पास इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स या एजेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये तो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हैं और हमें पता भी है कि अब कोई भी जो एनवायरनमेंट है, जब उसमें कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो सेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं और डेफिनेटली इसमें नेटवर्किंग का टॉपिक जो है इन्वॉल्व होता है। तो अब ये भी एक बिज़नेस है, ये भी एक टॉपिक है, तो इसमें भी डेफिनेटली कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं और डेफिनेटली फिर डिफरेंट कनेक्टिविटी मेथड्स हैं, डिफरेंट कनेक्टिविटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और फिर इस टॉपिक में, इस बिज़नेस में कंप्यूटर सिस्टम की वर्थ जो है वो शामिल हो जाती है और इसके ज़रिए फिर हम बेटर जो है बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं और इसकी मदद से बेटर अर्निंग कर सकते हैं। दे सबमिट एंड रिसीव ऑफर्स या बिड्स यूजिंग देयर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स वेयर ब्रोकर्स मैचेस बायर्स विद सेलर्स। डेफिनेटली क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये बायर्स और सेलर्स, जिसमें ये शेयर्स को बाय और सेल इस एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। तो जब बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो है उनका कनेक्शन ज़रूरी होता है। अब ये कनेक्शन जो है, पहले अगर हम फिज़िकल कनेक्शन की बात करते थे और अब जब कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं तो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से इन हर एक को जो कंपोनेंट्स हैं, बायर या सेलर या डिफरेंट बिज़नेस एसोसिएट्स हैं जो मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ करेंगे ताकि इनके आपस में एग्रीमेंट कनेक्शन हो सके और आगे बिज़नेस पे वर्किंग की जा सके। अब बेसिक लेवल पे कंप्यूटर सर्व एज अ मेजर फाउंडेशन फॉर द स्टॉक मार्केट बिकॉज दे रिकॉर्ड शेयर ओनरशिप इंफॉर्मेशन ऑन दी डेटाबेस। क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम या डेटाबेस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन बायर्स की और फिर सेलर जो है उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में डेफिनेटली स्टोर की जाती है। और ये जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर है, डेटाबेसेस में स्टोर है, उनको यूज़ करते हुए बायर और सेलर्स की शेयरिंग और मैचिंग की जाती है कि जो एक की रिक्वायरमेंट जो है वो अगले की फैसिलिटीज़ हों। जब ये रिक्वायरमेंट्स फैसिलिटीज़ के साथ या ऑफ़र्स के साथ मैच कर जाती हैं तो फिर यह बिज़नेस किया जा सकता है। If someone wants to purchase a share, they do not even have to go through a human representative to do it. अगर कोई वो शेयर जो है वो परचेज़ करना चाह रहा है तो पहले मैनुअल सिस्टम में जो कंपनी के जो ब्रोकर्स, जो एजेंट्स थे, उनके साथ फ़िज़िकली कांटेक्ट करते हुए कनेक्शन किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो करंट जो हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं उसमें भी हम जो है ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको अवॉइड करने का कहा जाता है। तो ये देखें, ये तो बिज़नेस जो है ये तो पहले ही ऐसा है जिसमें इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो नहीं होती है, बहुत मिनिमम होती है। ए पर्सन कैन सबमिट एन इंटरेस्ट इन परचेजिंग ए शेयर ओवर द इंटरनेट या कंप्यूटर सिस्टम में
नेटवर्क में, इंटरनेट पे ये अपना इंटरेस्ट जो है ये थ्रो किया जाता है, सबमिट किया जाता है। एंड द कंप्यूटर विल एक्ट एज द ब्रोकर। अब ये देख लें कि पहले जो मैनुअल सिस्टम था उसमें जो ह्यूमन बींग्स जो पर्सनस जो हैं वो ब्रोकर का काम करते थे, एजेंट्स का काम करते थे डिफरेंट कंपनीज के। लेकिन अब जो है सेंटर में जो इंटरमीडिएट वर्किंग जो कर रहा है वो है कंप्यूटर। एक साइड पे बायर, एक साइड पे सेलर, और इनके दरमियान कनेक्शन जो है वो उसकी वर्किंग अब ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि कंप्यूटर कर रहा है। विल एक्ट एज द ब्रोकर एंड ट्राई टू फाइंड द चीपेस्ट प्राइस। डेफिनेटली जो बिज़नेस करता है उसको वो क्या चाहता है कि उसका ख़र्चा कम हो और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो। तो अब अगर शेयर जो है अगर ख़रीदने की हम बात कर रहे हैं तो क्या रिक्वायर किया जाएगा कि वो चीपेस्ट प्राइस देनी पड़े शेयर को ख़रीदने के लिए, और इसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम जो है यही एक इंटरमीडिएट लेवल पे अब ब्रोकर का काम करता है, और फिर ये मैचिंग में अपनी रिक्वायर्ड जो है वो शेयर गेट करने के लिए कंप्यूटर ही हेल्पफुल होता है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम की जब बात कर रहे हैं और उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि फ़िज़िकल जो है वो एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसका मतलब है कि इसमें हमें दिस हेल्प्स इन रिमूविंग ट्रेडिंग फ्लोर्स एंड पेपर वर्क। कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो उसका मेन मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं। रिसोर्स शेयरिंग इसका बेनिफिट है, और ये भी होता है कि जो नॉर्मल हमारी वर्किंग जो है वो उतनी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। पेपर वर्क जो है क्योंकि नॉर्मली डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करने के लिए, पहुंचाने के लिए पेपर इस्तेमाल किया जाता है। जब कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है तो ये पेपर की जो वर्किंग है ये ख़त्म या मिनिमम हो जाती है। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गया, और दूसरा ये क्योंकि अब फिज़िकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो पहले जो ट्रेडिंग फ्लोर से जहाँ पे ये बिज़नेस किया जाता था, तो अब जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती थी उस एरिए में, उसकी भी ज़रूरत नहीं। अब आप कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िकल एरिए से इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी वर्किंग और बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो मेजर हमें एक्सपेंड जो फ़िज़िकल एरिया ह्यूज वर्किंग एरिया के लिए हमें रिक्वायर होता था वो ख़त्म हो गया। तो अब कंप्यूटर सिस्टम की मदद से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग फ्लोर्स जो जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज चेंज ओवर टू ट्रेडिंग बाय कंप्यूटर रादर देन फेस टू फेस ऑन दी मार्केट फ्लोर। और अगर आप फिज़िकल की बात करते हैं तो मैं फ़ेस टू फेस जो है दोनों पार्टीज़ की एग्जिस्टेंस ज़रूरी थी, अब वो रिक्वायर ही नहीं है। नॉट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीफोन हैड देयर बीन सच ग्रेट चांसेस एट द स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो जब टेलीफोन आया तो टेलीफोन जो है उसका भी तो ये फ़ायदा होता है कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब टेलीफोन कॉल के ज़रिए एक दूसरे से जो है वोकल आप आवाज़ के ज़रिए जो है कनेक्शन करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन डाटा जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, डेफिनेटली वॉइस फॉर्म में। लेकिन अब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड डाटा एंड सो इज़ स्टॉक ट्रेडिंग। लेकिन अब जो है वो स्टूडेंट जो हमने इस बुक के स्टार्ट में ही, और ये जो हमारा मेन सर्कल है जिसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते रहते हैं, और वही है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो अब यहाँ पे इनपुट अगर हम कर रहे हैं तो सेकंड जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग जो है वो हमारे ये एंटायर जो है जो हम प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करते हैं, और ये अब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर जो मेजर फैक्टर जो सेंटर में है वो भी तो प्रोसेसिंग ही होगा ना। तो अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये यूज़ की जाती है डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस के लिए, डाटा एक्सचेंज करने के लिए, एंड अब स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में भी यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही यूज़ की जाएगी। सो इट वॉज एन प्रिडिक्टेबल मैच दैट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम फिज़िकल कनेक्शन की बात करते हैं, मैचिंग की बात करते हैं, और उसमें ह्यूमन फैक्टर जो है सेंटर में प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर होता है,
लेकिन अब क्योंकि आईटी या कंप्यूटर सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम आईटी का मेन बेनिफिट क्या है? स्पीड, मोर प्रोसेसिंग, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। अब ये मैचिंग जो करनी है, इसके लिए भी हमें स्पीड भी कंप्यूटर सिस्टम आईटी प्रोवाइड करेगा, और फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स, अभी हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये मैचिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंपल जो है वो अगर आप कहते हैं कि जी सर्च एंड फाइंड, उससे आगे जो है कॉम्प्लेक्स जो है एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए ये इसकी एग्जैक्ट मैचिंग की जाती है, और इससे फिर ये हमें एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाती है। टुडे दी हाई स्पीड कंप्यूटर्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स कैन मेक अ डील इन नैनो सेकेंड्स मच क्विकर दैन ए ह्यूमन। अब डेफिनेटली कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो उसमें मेन वर्किंग इसकी फास्ट प्रोसेसिंग ही होती है, और अब ये जो मैचिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये नैनो सेकंड जो है उसमें आपको ये एग्जैक्ट मैच करके आपको रिपोर्ट जो है या सेंड कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, बता देता है, जिसके बाद फिर आप अपना बिज़नेस जो है दोनों पार्टीज़ बायर और सेलर आपस में कर सकती हैं। अब इसमें ये जो हम बात कर रहे थे कि जो अभी हमने बात की बेसिक लेवल पे, तो ये हमारे पास सर्च एंड फाइंड ही है। लेकिन अब जो है स्टूडेंट, अगर आप देखें कि जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं, इंटरनेट पे जब आप डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं, तो जो भी सर्च इंजन है या जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी जो शख्सियत, पर्सनैलिटी जो है उसका भी एक इमेज बनाता रहता है। क्योंकि डेफिनेटली जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको, उसके मुताबिक ही इंटरनेट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर किसी को इस्लाम रिलेटेड न्यूज़ जो है वो रिक्वायर है और वही टॉपिक उसका इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इंटरनेट को यूज़ करेगा वो। और अगर किसी और को सपोज़ अगर स्पोर्ट्स जो है वो उसका फेवरेट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड ही वो डिफरेंट वेबसाइट्स को नॉर्मली विज़िट कर रहा होता है, और इसी के अकॉर्डिंगली फिर ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूज़र, इंटरनेट यूज़र, कंप्यूटर यूज़र की पर्सनैलिटी जो है वो एक उसका इमेज बनाते रहते हैं, और वक्त के साथ साथ जो है उसको परफेक्ट किया जाता है। तो अब ये जिसको आप वो हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री जो है वो तो यही है ना कि लास्ट हमने वेबसाइट कौन सी विज़िट्स की हैं, लेकिन ये तो जैसे एक वेबसाइट जो है वो तो एक लिस्ट जो है वो सेव कर रहा होता है। लेकिन अब ये इस सर्च इंजन या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हम इंटरनेट में हम यूज़ करते रहते हैं, उसके लिए पर्सन की, यूज़र की पर्सनैलिटी भी बनती रहती है, और उससे भी जज किया जा सकता है कि ये जो कंप्यूटर जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसका ज़हन कैसा है, वो वर्किंग कैसे करता है, वो किस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। ये बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आगे अगर आप वो करते हैं, वो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब कहीं पर भी लीगल इश्यूज़ में, सिक्योरिटी इश्यूज़ में अगर ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, तो सॉफ्टवेयर जो है उसने पहले ये सारी ये कंक्लूजन करके एक पर्सनैलिटी यूज़र की बनाई होती है, और ये फर्दर फिर आगे ये पास ऑन इंफॉर्मेशन की भी जा सकती है। तो अब एडवांस लेवल पे इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स इनटू द मार्केट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे स्टॉक ब्रोकर डिसाइड व्हाट स्टॉक्स टू बाय एंड सेल। ये जो मैंने अभी बात की है, तो अब स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अब अप्लाई किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये जो बायर और सेलर, बायर और सेलर कौन है? एक पर्सन है। तो अब जिस तरह हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से बायर और सेलर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली कि किस किस्म की वो बिज़नेस जो है, किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंपनीज़ के साथ वो करना चाहते हैं, या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म के बायर रिक्वायर हैं, तो ये इन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के ज़रिए अब ये भी मुमकिन है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग uses computer programs that follow certain instructions to calculate chart patterns
इन ऑर्डर टू मेक सेफ इन्वेस्टमेंट। और डेफिनेटली जो आपको रिक्वायर है आइदर बायर और सेलर को, तो जिस तरह के उसको अपने से अपोनेंट बायर और सेलर रिक्वायर हैं, तो उसके साथ तो वो मेंटली जो है, साइकोलॉजिकली वो उनके साथ जो है वो सेटिस्फाइड होगा बिज़नेस करने के लिए, सेटिस्फेक्शन जो उसको मिलेगी। अब सेटिस्फेक्शन जो है किसी भी टॉपिक में, सेटिस्फेक्शन जो है वही हमें रिक्वायर होती है। तो आप इस तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए ये एक एग्जैक्ट जो है पैटर्न मैचिंग हो जाती है। Alongside high-speed predictions, other ways in which technologies has impacted on stock trading include, इसके अलावा जो है ये हाई स्पीड प्रेडिक्शन के अलावा और टेक्नोलॉजीज़ जो अब यूज़ की जा रही हैं वो क्या? डायरेक्ट मेल कैंपेन्स विच कैन रेज द प्राइस ऑफ स्टॉक्स क्विकली, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर विद इमीडिएट न्यूज़ ऑन टेकओवर्स and prices enables traders to make more informed choices। अब ये देखें कि न्यूज़ जो है, जो मीडिया पे जिस किस्म की भी न्यूज़ डेली बेसिस पे जो फ्लोट हो रही होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा माइंड अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसी तरीके से ये जो और जो मेथड्स हैं, इसके ज़रिए जो हमारे पास मेल के ज़रिए, न्यूज़पेपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है, एग्जिस्ट करती है या उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग की गई है, तो उससे ये बायर और सेलर जो है दोनों ही इफ़ेक्ट होते रहते हैं कि ये कंपनी जो है ये अगर बिज़नेस ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब है कि हम उसी बिज़नेस, उसी कंपनी के साथ बिज़नेस करना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये वर्किंग, अब उसमें मैंने जिस तरह कहा है कि वो एक्चुअल है या उसमें कुछ अदर फैक्टर्स को भी शामिल कर दिए जाते हैं कि अब जिस तरह मार्केटिंग की बात कर रहे थे कि प्रमोशन, एडवर्टीज़मेंट वो भी फैक्टर है, वो ओरिजिनल है या उसका जो मार्केटिंग फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसे वो पर्सन जो हैं, अब यहाँ पे अगर हम बायर की बात कर रहे हैं तो वो फैक्ट हो जाएगा। तो ये बातें तो खैर बिजनेस में होती हैं। It is clear the stock exchange will continue to evolve more sophisticated ways of dealing as technology continues to advance। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्क करती जा रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं, जब हम मिनिमम रिक्वायरमेंट अचीव कर लेते हैं तो फिर इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है कि वो मज़ीद जो है जो भी अपना इंटरेस्ट का उसका टॉपिक है उसमें ही आगे वो मूव करता रहता है, वो उसकी वर्किंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। जो भी टॉपिक जो उसका इंटरेस्ट का है और उसी में वो वर्किंग करता रहता है। अब कोई भी टॉपिक हो जाए कि अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं या कोई इस्लामिक व्यू के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाह रहा है, जो भी टॉपिक है वो सारी उम्र उसी पे वर्किंग करता रहता है और उसी में मज़ीद जो है वो फैसिलिटीज़ रिक्वायर करता रहता है और उसके अकॉर्डिंगली मज़ीद फिर वो वर्किंग करता रहता है। तो यही ऐसी ही लाइफ है। बिग डाटा विल बी एबल टू बी यूज फॉर मेजरिंग मार्केट साइकोलॉजी एज डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग द ह्यूमन एलिमेंट विल कंटिन्यू टू बी नीडेड इन द कंप्यूटर्स कैलकुलेशन। अब ये देख लें यहाँ पे जो मार्केट साइकोलॉजी और वो जो हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग, प्रमोशन, एडवर्टीज़मेंट, तो उसके जो भी हमारी वर्किंग मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है उससे हम साइकोलॉजिकल जो है वो साइकोलॉजिकली हम अफेक्ट भी होते रहते हैं। अब ये करंट क्राइसिस डेफिनेटली ये एक ट्रू फैक्टर है, लेकिन अब उसमें जो कहा जा रहा है कि हमारी साइकोलॉजिकल जो एबिलिटी है वो भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये जो करंट जो क्राइसिस है दुनिया में, ये डिज़ीज़ का, अब उसमें साइकोलॉजिकल, क्योंकि ऐसा कोई ऐसे फिक्स फैक्टर्स नहीं है कि जिससे हम डिटेक्ट कर सकेंगे किसी को ये कोई इस क्राइसिस में मुब्तला है, कोई एग्जैक्ट हमारे पास इसकी क्योर अवेलेबल नहीं है। तो इसमें डिफरेंट जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स ही हैं, वही हम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अब ये इस जो करंट क्राइसिस का साइकोलॉजिकल नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो रहा है। और जो इम्यून सिस्टम की हम जो बात करते हैं,
अब इम्यून सिस्टम, ये साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी इफ़ेक्ट होता है। अगर हम नेगेटिव उस तरफ रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट भी हो रहा है। लेकिन अगर किसी एक टॉपिक से हमारे अंदर पावर आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता है और हम हिम्मत करते हैं। और इसमें डेफिनेटली अगर अल्लाह जो है वो डेफिनेटली शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अल्लाह की तरफ से ही आए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ही इसको सॉल्व करना है। तो अब जिसने सॉल्व करना है हमें उसी की तरफ रुजू तो करनी चाहिए ना, तो उसी ने सॉल्व करना है। तो ये बातें जो हैं इस तरीके से जो है आप पॉजिटिव रहते हुए और जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो किए जा रहे हैं वो अडॉप्ट करें। और डेफिनेटली जिस तरह आपको कहा है तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। तो अब ये जो टॉपिक जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो तो हर एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे भी अगर प्रमोशन एडवर्टीज़मेंट कर दी जाए तो हम साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब चाहे वो बेशक ये हो कि उसका वो जो बिज़नेस जो है उसमें सिर्फ उसका जो कवर जो है, रैपर जो है, उसको ही चेंज कर दिया, अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो कमोडिटी जो है वो वही है, लेकिन वो रैपर को चेंज करने से ही हम इफ़ेक्ट हो गए। तो इस तरीके से ये अब इसमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो डिफरेंट प्रमोशन मेथड्स हैं उससे भी इफ़ेक्ट होकर हमारे बायर्स और सेलर्स की रेशो जो है या उनके दरमियान बिजनेस जो है वो इफेक्ट हो जाता है। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्योंकि देखें हम बात कर रहे थे कि नैनो सेकंड जो है फास्ट, हमें स्पीड वो चाहिए, फास्ट मैचिंग चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए। तो ये जो है अब इसमें एग्जैक्ट मैचिंग के लिए प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो इसके लिए हमारे पास फास्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स रिक्वायर होते हैं to manage stock exchanges, because our stock exchange have billions of data entries and have to manage the heavy bulk of queries, जो आपके problems questions होते हैं matching to done in milliseconds. So a supercomputer did this type of work. The investor have a great interest in stock exchange because of one mistake can lead to killing many more people life, because people like to invest only if they know more about business or the stock exchange या business that provide you complete information. अब ये बात यहाँ पे जो हम कर रहा हूँ वो ये किलिंग मतलब ये है, ये देखें हमने जो इस लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पर्सनस को मुख्तलिफ सलाहियत जो है एबिलिटीज़ से नवाजा है। तो अगर किसी के पास जो है पैसा, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास अगर वर्किंग एबिलिटी नहीं है तो अब उसने पैसा जो है वो अपना मेजर जो लाइफ में जो उसने कहीं से अगर कमाया वो इन्वेस्ट कर दिया। और लेकिन यहाँ पे अगर मैचिंग में कोई मिस्टेक हो गई, अब वो मैचिंग में मिस्टेक हो गई या वो प्रमोशन जो एडवर्टीज़मेंट के वो अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट था उसके अंडर उसने वर्किंग कर दी, तो अब उसका पैसा जो लगा हुआ था तो उसका अब रिटर्न उस अगर मार्जिन में नहीं आया तो वो लॉस हो गया ना। तो ये भी एक जो है, लेकिन ये तो अब बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस में ये जो है एरर जो है इफ़ेक्ट जो है ये तो होता ही है, ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही है, एंड कैन चेक सेकंड टाइम इन्फो लाइव इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल एनवायरनमेंट भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट्स हैं। और अगर आप देखें कि अगर कंपनी एंड की बात करें तो कंपनी जो है, अब कंपनी ने भी अपनी वो कंपनी के शेयर्स जो हैं रिसोर्सेज को शेयर किया है, तो अगर उसको प्रॉपर जो है वो अगर बायर ना मिल सका जो वो रिक्वायर करता है तो उसका भी तो बिज़नेस इफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एनवायरनमेंट भी है। लेकिन बिज़नेस जो है इसमें हमारे पास जो है ये अपॉर्चुनिटी जो हैं वो बनती रहती हैं, अवेल करनी पड़ती हैं, और ये फैक्टर्स तो रहते ही हैं। अब if you want to work on the stock exchange, then you must have a computer and good knowledge about stock exchange. So the computer is used to manage the stock exchange business. ये जो था हमारे पास, अब एंड पे इसका कंक्लूजन। अब जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं और कुछ लिमिटेशंस, कुछ नुकसानात भी होते हैं।
तो ये तो डेफिनेटली हमारी एनालिसिस है, हमारी वर्किंग है कि जिसमें हमारे फ़ायदे जो हैं, जो अगर कोई लिमिटेशंस भी हैं तो लेकिन हमारे फ़ायदे जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो हम वर्किंग करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक है वो प्लस और माइनस जो है वो प्रोस एंड कॉन्स का कम्बिनेशन ही होता है। लेकिन जो है अब जिसमें अगर फ़ायदे हमें ज़्यादा नज़र आते हैं तो कोई ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है ना कि जिसमें हम कहेंगे जी अब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक में 100% श्योरिटी तो होती ही नहीं है। तो इसी तरीके से जब हमारे फ़ायदे या बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे जो लिमिटेशंस जो हैं, ड्रॉबैक्स, उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें मूव करते हैं। अब जिस तरीके से आप ये स्टडीज़ जो है कर रहे हैं ICS, उसमें ICS की बात क्या होती है कि आप बैचलर लेवल पे अगली डिग्री में आपने BCS जो है कंप्यूटर साइंस में ही जाना है। लेकिन ये है इसके अलावा हमारे पास कोई और जो फील्ड्स अवेलेबल हैं तो उधर भी तो अगर हमारे कोई भी नेगेटिव अगर फैक्टर हो गया तो उधर भी तो हम जा सकते हैं ना। तो इस तरीके से अब ये कंक्लूजन इसका क्या है, एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसेस द स्टॉक एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर विल grow more sophisticated and most likely will become more automated। कि अब जो है इसमें हमारे पास फीचर्स जो हैं वो भी वक्त के साथ एनहेंस हो रहे हैं, क्योंकि हमारी किसी भी टॉपिक में रिक्वायरमेंट्स हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर हम कोई रिक्वायरमेंट किसी भी टॉपिक में अवेल कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो चैन तो सुकून तो फिर भी नहीं आता और फिर हम मज़ीद उसमें वर्किंग करते ही रहते हैं। जो भी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हमारी वर्किंग जो है वो ख़त्म नहीं होती जब तक हमारी लाइफ है। तो अब इसी तरीके से अगर हम ये स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर भी मज़ीद जो है कॉम्प्लेक्स वर्किंग, कॉम्प्लेक्स फिर फीचर्स और उसकी फिर उसको अचीव करने के लिए मज़ीद वर्किंग ये चलती ही रहती है। दी स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस एवॉल्व अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड यूजेबिलिटी। डेफिनेटली ये स्टॉक एक्सचेंज ये भी हमारा एक यूज़ है कंप्यूटर्स का। तो आप इसके अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट होती जाती है और ये टॉपिक जो है ये जो यूज़ एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर की वो भी बढ़ती रहती है। सो इट इज़ फेयरली सर्टेन दैट द स्टॉक मार्केट विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड एंड रीशेप। और ये भी एक इसका यूज़ है, इसका एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, तो ये भी वक्त के साथ जो है ये बढ़ती ही रहेगी और डेफिनेटली इसमें रीस्ट्रक्चरिंग और मॉडिफिकेशन एनहेंसमेंट जो है इस टॉपिक में भी होती ही रहेगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था। इसके बाद जो है अब अगला टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रिवेल करेगा कि जी अब कंप्यूटर सिस्टम या IT जो है उसका यूज़ ये बैंकिंग फील्ड में है, किधर है, कैसे है, क्या क्या इसका यूज़ है और क्या क्या इसकी वर्किंग इसमें हो रही है, क्या इसके कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज भी अगर हो सकते हैं तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम देखें ना, हम स्टॉक एक्सचेंज की बात की प्रीवियस टॉपिक में। अब स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो ये इसका कंप्यूटर का यूज़ है, इसकी एप्लीकेशन। तो जब अब एक ऐसा टॉपिक जो मे बी किन स्टूडेंट को नहीं पता था उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल है, तो अब ये बैंकिंग सिस्टम ये तो हर स्टूडेंट को पता है, हर पर्सन को पता है कि बैंकिंग सिस्टम, कोई भी ऐसा पर्सन इस लाइफ में नहीं होगा कि जो इसकी इस लाइफ में वर्किंग जो है इस बैंकिंग सिस्टम के बगैर हो रही हो, कि ये बैंक के साथ उसका लिंक ना हो या वर्किंग उसकी ना करनी पड़े या उसने ना उसका अकाउंट ना, ये मुमकिन ही नहीं। तो अब ये तो हमारे पास ऐसा टॉपिक है कि जिसमें इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो या वर्किंग तो हर एक के पास ही मौजूद है। तो इसलिए इस टॉपिक में, इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में इसकी मज़ीद कुछ बातें जो मे बी आपके माइंड में ना हो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेटली ये तो सोचा ही नहीं जा सकता कि ये बैंक्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम या टेक्नोलॉजी या IT के बगैर जो है वर्क कर रहे हैं, मुमकिन ही नहीं। In fact, computers have been in use in banking since the 1950s when Bank of America introduced a computer designed specifically for processing checks। अब ये देखें, ये वर्किंग तो उस टाइम से इतने अर्ली जो है स्टार्ट कर दी गई है। डेवलप कंट्रीज़ जो है वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फिर जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके वर्किंग की जाती है। तो अब ईच न्यू डेकेड हैज़ ब्रॉट इनोवेशंस, इसमें हमारी इन्हेंसमेंट जो है, नए नए टॉपिक फीचर जो हैं, नई नई जो फील्ड्स जो हैं
वो जिसमें कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशन की जा रही है और नई नई टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट डेट चेंज द वे बैंक्स मैनेज डेली ऑपरेशन एंड सर्व कस्टमर। और ये वो टॉपिक जिसमें फिर हमारी जो डेली ऑपरेशन जो है उसमें नई नई जिद्दतें, नए नए टेक्नोलॉजीज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस वो यूज़ की जा रही हैं और इसको फिर प्रमोशन को, फीचर्स को यूज़ करते हुए कस्टमर्स को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। टुडे यू मे नॉट इवन लीव योर हाउस टू डू योर बैंकिंग। अब आप ये देख लें, ये तो अब ये जो करंट क्राइसिस है उसमें तो ये चैप्टर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो करंट क्राइसिस है तो ये तो सारे टॉपिक में, ये हर टॉपिक में ये कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जो करंट क्राइसिस, ये साथ देखें। अब बैंक जो है, बैंक में क्या कहा कि जी सेफ होम, कि जी आप स्टे होम और स्टे सेफ, ये बात हम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ये SOP की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो बैंकिंग भी अगर एक हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, बिज़नेस है, तो उसमें भी तो यही है कि इस एनवायरनमेंट में भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग रहे और ये वर्किंग जो है आप घर बैठे बैठे कर सकें। तो देख, इसमें भी ऐसे ही टुडे यू मे नॉट इवन लीव योर हाउस टू डू योर बैंकिंग एज मच एज टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स कंटिन्यू टू एडजस्ट द वे दे डू थिंग्स। अब इस तरीके से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बैंकिंग सिस्टम जो है डिफरेंट वर्किंग अडॉप्ट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब बैंक्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स वाइडली। टर्मिनल्स, ये जनरल है और फिर डिटेल में हम देखेंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन दी ब्रांच एंड द मेन कंप्यूटर्स इन लोकली लोकेटेड सेंट्रली, किसी एक सेंट्रल लोकेटेड एरिया में वहाँ पे मेन कंप्यूटर पड़ा हुआ है। दिस एनेबल्स द ब्रांचेस टू यूज़ दी सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन ऑन थिंग, जैसे जो भी अकाउंट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस। फिर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जो चेक्स को एनालाइज एंड कोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉर्ट करने के लिए विद द स्पीड ऑफ 3000 चेक्स पर मिनट बाय कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू आवर्स टेकन बाय मैनुअल सॉर्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जो किया जा रहा है, अलाउज अ पर्सन टू ट्रांसफर फंड्स थ्रू कंप्यूटर सिग्नल ओवर वायर्स एंड टेलीफोन लाइन्स, मेकिंग द वर्क पॉसिबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। उसके बाद ATM आप यूज़ कर रहे हैं और ATM में आपको अपनी ओरिजिनल बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी ATM फैसिलिटी से बैंक से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप ये देख लें, हर कोई ATM जो है अपने नीयरेस्ट पॉइंट से ये बैंकिंग की फैसिलिटी अवेल कर रहा है, विच इज़ अवेलेबल 24 आवर्स 7 days। ATM network is used to withdraw cash. Some banks provide the facility of क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं। डेट कैन बी यूज टू परचेज डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अब ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग की फैसिलिटी आ गई है और अब ये करंट क्राइसिस में तो जो ऑनलाइन जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसका तो बिज़नेस ही चल ही नहीं रहा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है अपना टॉपिक कंप्लीट किया और फिर आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिस्टम IT का यूज़ बैंकिंग सिस्टम में क्या है उसको इनिशियली हमने स्टार्ट किया। ये हमारा आज का लेक्चर और फिर ये टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू प्रिवेल करेंगे और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट, क्योंकि ये भी एक डिटेल टॉपिक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, लेकिन काफ़ी ऐसे टॉपिक इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो ऑलरेडी मे बी ज़रूर हो सकता है कि आपके पास पहले से अवेलेबल ना हो। तो इसलिए इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू और डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट, आपसे दोबारा फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ताला इस क्राइसिस से अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे। अल्लाह हम पे करम करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।